अब ये देखिए, एक मिडिल क्लास आदमी कैसे ट्रैप में फंसता है। मान लीजिए उसकी सैलरी 30% टैक्स स्लैब में आती है, तो जो भी वो कमा रहा है उसका सिर्फ 70% उसके पास बचता है। 30% सीधा गवर्नमेंट के पास, यानी 4 महीने वो सिर्फ सरकार के लिए काम करेगा। अब उसमें से अगर वो हाउस लोन ले रहा है, ठीक है, 30% अगर उसकी सैलरी का, 70% में से 30% उसकी सैलरी का चला गया ईएमआई में, और उस पे भी वो टैक्स देगा। अब क्योंकि वो घर ले रहा है तो कार भी लेगा, कार तो सबसे पहले लेगा, तो कार की ईएमआई जा रही है 15% उसके 70% में से। और उस कार को लेने के बाद, लेने के साथ ही वो रोड टैक्स देगा, ठीक है, आरटीओ देगा, ग्रीन टैक्स देगा, इंश्योरेंस देगा, फ्यूल जो डलवा रहा है रोज़ उस पर टैक्स दे रहा है, टोल देगा। रोड टैक्स देने के बाद भी, लाइफ टाइम रोड टैक्स देने के बाद भी वो टोल टैक्स देगा, और इंश्योरेंस हर साल एवरी ईयर उसे लेना पड़ेगा। तो 30% ईएमआई जा रही है, 15% आपकी कार की ईएमआई जा रही है, और फिर डेली नीड्स का 20%। और ये बहुत कंजर्वेटिव है अगर वो बहुत खींचतान के खर्चा चला रहा है, और उसमें भी जो ग्रॉसरी वगैरह सब कुछ ले रहा है, गैस, मिल्क, मेड को दे रहा है, मेड को छोड़ के वो एक तरीके से हर चीज़ पे टैक्स पे कर रहा है। तो जो 17% उसकी तनख्वाह बच रही है उसमें 30, 45 और 20, 30, 15, 20, तो टोटल हो गया ये 30, 45, 55, 65। 65% उसकी सैलरी सीधे खर्च हो रही है, बचा 5%। अब ये मान लीजिए उस 5% में भी वो शादीशुदा है, ऑब्वियसली शादीशुदा है, और उसके बच्चे हैं। उनकी एजुकेशन के लिए, ट्यूशन के लिए और अदर कोर्सेज के लिए उसे क्या कहते हैं, पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर बच्चे नहीं हैं, उस केस में उसके पास 5% की सेविंग्स बच रही हैं। अब ये सोचिए, मेट्रोज़ में लोग आके अपने, जिनकी भी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख सैलरी होती है, तुरंत बड़ा घर ले लेते हैं करोड़ों में, विच इज़ अ रॉन्ग थिंग। पहले आप अपना इतना कॉर्पस बनाइए कि आपकी अगर जॉब चली जाए तो 2-2.5 साल आपको कुछ सोचना ना पड़े, और आप कंफर्टेबली स्ट्रगल कर सकें, जॉब सर्च कर सकें। और ये मैं ले ऑफ्स को लेके बता रहा हूँ, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस समय मार्केट में, जॉब्स मिल ही नहीं रही हैं। तो अगर आपको कंफर्टेबली जीना है, ट्राई नॉट टू बाय अ होम बिफोर 35 और 40। तो ये होम लोन हटा दीजिए। अगर होम लोन हटा देंगे तो क्या होगा, आपके 70% जो है उसमें से सिर्फ 35% खर्च हो रहा है, और 35% खर्च हो रहा है यानी कि आप कितना बचा रहे हैं, 35%। तो ये जो 5% है ये 35% हो जाएगा। इमेजिन आपको कितनी सिक्योरिटी मिलेगी।